1 सितंबर को निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के विश्वविख्यात कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान में सागर के धर्म प्रेमी मोदी परिवार ने लगभग 450 साल पुराने बरिया घाट जैन मंदिर को गुरु चरणों में समर्पित किया। पुनीत कार्य के लिए पुण्यार्जक परिवार को चातुर्मास समिति के द्वारा सम्मानित किया गया। मंच से मुनिवर ने पुण्यार्जक परिवार की भूरी भूरी प्रशंसा की। बरिया घाट 2 जनाला है, बहुत बड़ी संपत्ति है। पहले नीचे बाखर हुआ करती थी, बाखर में बहुत सारे किराएदार रहा करते, वो सब खाली। आज उन मोदी परिवार ने सबने राजी खुशी से सहर्ष होकर के आज वो बरिया घाट का मंदिर मुझे सौंप दिया है। निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग चातुर्मास हेतु सागर के भाग्योदय तीर्थ में विराजमान है। जहां मुनिवर विराजमान हो वहां जैन मंदिर और तीर्थों के उद्धार और निर्माण की घोषणा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जहां मुनिवर का चातुर्मास होता है वहां कई कई परिवारों के पुण्य जागते हैं। इस वर्ष के चातुर्मास में भी ऐसे ही परिवार के भाग्य जाग गए हैं। बरिया घाट नामक लगभग 450 साल पुराने इस मंदिर के समर्पण के बारे में मुनिवर ने विस्तार से बताया और मंदिर के इतिहास को बताते हुए इस मंदिर की रजिस्ट्री के कागज भी भक्तों को दिखाए। वर्षों वर्षों पुराना एक जनाला, एक बहुत बड़ा स्थान जो एक परिवार के द्वारा निर्मित था, उनके द्वारा संचालित था। आज उन परिवार वालों ने जिस स्थान का नाम था बरिया घाट, 2 जनाला है, बहुत बड़ी संपत्ति है। पहले नीचे बाखर हुआ करती थी, बाखर में बहुत सारे किराएदार रहा करते, वो सब खाली। आज उन मोदी परिवार ने सबने राजी खुशी से सहर्ष होकर के आज वो बरिया घाट का मंदिर मुझे सौंप दिया है। बात होना नहीं, आजकल मैं भी कच्चा काम नहीं करता, लिखा पढ़ी कराता हूं। रजिस्ट्री में की गई घोषणा को मुनिवर ने सभी भक्तों के समक्ष सुनाया। जो इन्होंने लिखा है वो है, हमारे पूर्वज नागजू मोदी, नंदजू मोदी, उमेदजू मोदी द्वारा निर्मित देव पारसनाथ बड़ा मंदिर एवं देवादिदेव आदिनाथ मंदिर घटिया का बरिया घाट सागर मंदिरों के साथ लगी हुई मंदिरों की अचल चल संपत्ति का स्वामित्व व्यवस्था हम लोग आज तक करते रहे हैं। आज दिनांक 1/9/2024 के दिन रविवार को पूर्वोक्त दोनों मंदिर आचार्य श्री के शिष्य, मेरा नाम लिखा है, प्रेरणा और आशीर्वाद से हमारा समस्त मोदी परिवार इन दोनों मंदिरों का स्वामित्व व्यवस्था सकल दिगंबर जैन समाज सागर भारत को सौंपना चाहते हैं। इस संबंध में मेरा नाम लिखते हुए लिखा है कि महाराज जी का जो भी आदेश उपदेश होगा वह हमारे परिवार को अंतिम और सम्मान होगा। महाराज जी के आदेश का पालन करना हमारे लिए अवभाग्य होगा। मंदिर का मूल ट्रस्ट विधान पूर्व में जो चला आ रहा है, महाराज जी के अनुसार उसे संशोधन करना, उसमें परिवर्तन करना, उसकी जो भी विधान हो, हमारा सारा परिवार सहर्ष उसको स्वीकार करता है। मंदिर के पुनर्स्थापन के लिए मुनिवर ने एक ट्रस्ट के गठन की भी घोषणा की। इस मंदिर का पूरा सार्वजनिक ट्रस्ट बनाया जाएगा। कोई 4 लोगों का नहीं, पूरे सागर का होगा। पूरे सागर का नहीं, पूरे भारत का होगा। और पूरी सागर समाज इस ट्रस्ट में शामिल होगी। कुछ शर्तें नियम रहेगी, कुछ कानून नियम बनाऊंगा मैं। उन नियमों के तहत कोई भी सागर का दिगंबर जैन उसका ट्रस्टी बन सकेगा। कोई भी। मंदिर की आमना सुरक्षित रहेगी। मंदिर के जो मूल सूत्र रहते हैं ना वो, और जो दिगंबर जैन होना जरूरी है। गुरुवर से मिली मंदिर के लिए स्वीकृति के बाद मोदी परिवार अत्यंत गौरवान्वित था। श्री सुभाष मोदी ने मंदिर की प्राचीनता और इतिहास को विस्तार से बताया। यह जो मंदिर है लगभग 450 साल पुराना है। संवत 1737 का बना हुआ है। हमारे जो पूर्वज थे नगजू मोदी, और उसके बाद नंदजू मोदी, नंदलाल मोदी, डालचंद बिहारी लाल मोदी, धर्मचंद गुलाबचंद मोदी,
ये सभी पूर्वजों के द्वारा, हमारे जो पूर्वज थे नगजू मोदी के द्वारा निर्मित हुआ था। और इसमें हमारे उनके जो रिश्तेदार वगैरह जो थे उनके सभी पूर्वजों के द्वारा निर्मित हुआ था। महान अतिशयकारी में पार्श्वनाथ भगवान का प्रतिमा है। और इसमें जो भगवान की मूल प्रतिमा है पार्श्वनाथ भगवान की 3 महान अतिशयकारी प्रतिमाएँ हैं। संवत 1567 के 1548 के द्वारा प्रतिष्ठित हैं। और इनके बारे में एक बार सन 65 में धर्मसागर जी महाराज जब सागर आए थे तब उन्होंने ये कहा था कि इस मंदिर का जो अतिशय है वो शिखर जी बराबर है। आगे श्री सुभाष मोदी जी ने मुनि पुंगव श्री को ये मंदिर समर्पित करने के भाव के कारण को भी स्पष्ट किया। इस मंदिर को संचालन हम लोग मैं करीब 60 साल से पूर्व से करता रहा हूँ। अब चूँकि समय बदल गया है और हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों के भाव बने कि अब मैं समाज का सहयोग लिया जाए, इसलिए हम लोगों ने निर्वाहक मुनि सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद से और उनके सहयोग, मतलब आज कहना चाहिए उनके आशीर्वाद से और सहयोग से हम लोगों ने पूरा ये मंदिर उन्हीं के लिए सौंप दिया है। अब महाराज जी जो चाहें वो करेंगे। इसमें हमारे पूरे परिवार का सहयोग और समर्थन है। परिवार के सदस्य श्रीमती मोना मोदी ने भी मंदिर को गुरुवर को समर्पित करने की प्रेरणा को स्पष्ट किया और कहा कि ये प्रेरणा हमें मुनिवर के प्रवचनों से ही मिली थी। महाराज जी के प्रवचन सुन के और पद समझ में आया कि मंदिर निजी नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम लोग ने सोचा कि अब समय के साथ और मंदिर का उसमें बहुत ज़्यादा निर्माण हो जाएगा जो हम लोग नहीं करा सकते थे, और उसमें समाज कितने लोग दर्शन करेंगे और भगवान का अतिशय बढ़ेगा। ये सब सोच के हम लोग ने मंदिर को सब दान के लिए सोचा। मंदिर की प्राचीनता और आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से मंदिर के लिए मिले आशीर्वाद को भी उन्होंने स्पष्ट किया। आचार्य श्री की भी बहुत इच्छा थी क्योंकि हम बचपन से जुड़े थे और हमने आचार्य श्री से करीब जब से मेरा विवाह, जब से महाराज जी के पीछे थी कि महाराज जी इस मंदिर का करवा दीजिए, तो आचार्य श्री ने 2010 में सुधा सागर महाराज जी को बोला था चौमासे के लिए और इस मंदिर के लिए, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया। लेकिन महाराज जी की बहुत इच्छा थी कि ये मंदिर बन जाए और सुधा सागर महाराज जी वहीं बचपन में उसी मंदिर में पूजा करते थे और वहीं मोरा जी में रहे, तो बचपन से उनकी भी भावना रही कहीं ना कहीं कि ये मंदिर का निर्माण हो जाए। गुरुवार को मंदिर समर्पित करते परिवार ने श्रीफल अर्पित कर आशीष देने के लिए प्रार्थना की, जिसके बाद चातुर्मास कमेटी के सदस्यों द्वारा मोदी परिवार को सम्मानित किया गया। जैन फोकस के लिए सागर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।